5 टेंसेस के ऊपर बेस्ड मैं आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूँ। मैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। काम किस पे हुआ? तुम पे हुआ। तो यू हैड बीन कोल्ड, तुम्हें पीटा गया था। यू हैड बीन बिटन, तुम्हारी मदद की गई थी। यू हैड बीन हेल्प्ड, किसे पढ़ाया गया था? हु हैड बीन टॉट। और किसके द्वारा पढ़ाया गया? तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया गया? तुम्हें किसके द्वारा? बेसिक था ये भैया, बेसिक था। इसके बाद में बहुत डीप में चलेंगे। अब नॉलेज की बात होगी, ज्ञान की बात होगी। Hey very mom, good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel आरडी के इंग्लिश। दोस्तों पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है दोस्तों। अभी तक मैं टेंसेस के ऊपर बेस्ड 5 टेंसेस के ऊपर बेस्ड मैं आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूँ। उनमें अच्छे ज़बरदस्त हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की थी। आई होप रिसेंटली जो वीडियो डाला वो आप में से सभी बच्चों ने देख लिया होगा। इस पार्ट को मैं उसी में कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए मैंने ये 3 को अलग से समझाने का फैसला किया। राइट, तो अभी हम लोग ये 3 परफेक्ट वाले करने वाले हैं दोस्तों। ये 3 परफेक्ट होने के बाद में लगभग टेंस के ऊपर बेस्ड है, जितने पैसिव वॉइस वो सब खत्म। उसके बाद में हम लोग एडवांस पैसिव वॉइस की ओर बढ़ेंगे। राइट, ये एकदम बेसिक है, ये कोई एडवांस नहीं है, बहुत ही बेसिक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर बनने वाले तमाम प्रकार के पैसिव वॉइस के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट सभी जानते हैं, सब्जेक्ट हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये लगाते हैं, हाँ या ना? हाँ सर लगा। प्रेजेंट परफेक्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट हमको पता है क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और क्या लगाते हैं दोस्तों मेरे भाई? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतनी बातें क्लियर? ठीक है। पैसिव वॉइस में मैंने आपको बोला था बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। क्या होता है भैया? बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लगा दिया, हैज़ लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, वह यहाँ आ गई है। सी हैज़ कम हियर, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। आई हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट यू, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो सी हैज़ ईटन फूड। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट को अगेन आगे लेके जाओ, ये लेके आ गए। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लगा दिया भैया? हैज़ लगाया। और बी का थर्ड फॉर्म क्या लगा दिया? बीन, जो परफेक्ट को शो कर रहा है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो परमानेंट लगता है, मैंने आपको बताया रीजन क्यों होता है। क्योंकि पैसिव वॉइस में जो परफॉर्म होगा किसके द्वारा किया जाएगा? ऑब्जेक्ट पे, वर्ब के द्वारा किया जाएगा, इसलिए हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट हैज़, कॉमन हेल्पिंग वर्ब, बीन लगाना, बी का थर्ड फॉर्म क्या लगाना? बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। शी हैज़ ईटन फूड, फूड को आगे लाओ, फूड। अब फूड सिंगुलर क्या लगाओगे? हैज़। फूड हैज़ बीन ईटन बाय हर, खाना उसके द्वारा खाया गया है। फूड हैज़ बीन ईटन बाय हर, खाना उसके द्वारा खाया गया है। तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। काम किस पे हुआ? तुम पे हुआ। तो यू हैव बीन टॉट बाय मी, यू हैव बीन टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा समझाया गया है। यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी, तुम्हें तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की गई है। तो यू हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया? पत्र। काम किस पे हुआ भैया? लेटर पे। काम किस पे हुआ? लेटर पे। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखे गए हैं। एक से ज़्यादा पत्र, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा समझाया गया है। यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया है। यू हैव बीन थ्रेस्ड बाय मी बेडली, यू हैव बीन थ्रेस्ड बाय मी बेडली, मेरे द्वारा गाना गाया गया है। तो सॉन्ग हैज़ बीन सेंग बाय मी, सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय मी। तो ये आपने अफर्मेटिव देखा। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश को आगे ले आओ। सॉरी, यहाँ पर लिखो आई हैव टॉट इंग्लिश। परफेक्ट बना रहे ना? आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, तो इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई गई है। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई गई है। सिंपल। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर और देख लो भैया, उस पर और फोकस कर लो। नेगेटिव, तुम्हें मेरे द्वारा नहीं पिटा गया। यू हैव नॉट बीन बिटन। देखो एक बात याद रखना, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया, इधर सब्जेक्ट कर दिया। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। राइट, इस तरीके से भी आप इसको फ्रेम कर सकते हो, ये भी सही है। ये स्ट्रक्चर से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो काम कर रहा है वो हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है। जिस पे काम हो रहा है वो क्या? हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, या तो ऐसा बोल दो यू हैव बीन, सॉरी यहाँ पर बीन मैंने नहीं लगाया, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट, यहाँ पर कर दो ऑब्जेक्ट, है ना?
जैसे मैंने कहा यू हैव बीन टॉट बाय मी, ये तरीका होता है स्पोकन का बोले जाने का। जिस स्पोकन में हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं ना, उसमें इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं करते, सीधा हम ये जानते हैं जिस पे काम हुआ वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे तुम्हें धक्का दिया गया, काम किस पे हुआ, तुम पे हुआ, ठीक है ना। तुम्हें वहाँ भेजा गया, काम किस पे हुआ, तुम पे हुआ। यू हैव बीन सेंट देयर, उन्हें यहाँ बुलाया गया, दे हैव बीन कॉल्ड हियर। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना भैया, दोनों तरीके से भी बनाया जा सकता है। इंग्लिश बोली गई है, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन, इंग्लिश नहीं बोली गई है, इंग्लिश हैज़ नॉट बीन स्पोकन। खाना नहीं खाया गया है, फूड हैज़ नॉट बीन इटन बाय हर। जैसे इतना बोल दो, फूड हैज़ नॉट बीन इटन येट, फूड हैज़ नॉट बीन इटन येट, अभी तक खाना नहीं खाया गया है। क्या अभी तक खाना खाया गया है? हैज़ फूड बीन इटन येट, हैज़ फूड बीन इटन येट। क्या तुम्हें अभी तक क्या तुम्हें पढ़ाया गया है? हैव यू बीन टॉट, क्या तुम्हें बुलाया गया है? हैव यू बीन कॉल्ड, क्या तुम्हारी मदद की गई? हैव यू बीन हेल्प्ड, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं? हैज़ डॉक्यूमेंट बीन सबमिटेड, हैज़ डॉक्यूमेंट बीन सबमिटेड। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। क्या दरवाज़ा खोला गया है? हैज़ डोर बीन ओपन, क्यों खोला गया है? वाई हैज़ डोर बीन ओपन, किसके द्वारा खोला गया है? बाय हुम हैज़ डोर बीन ओपन। और किसे खोला गया है तो सीधा बोल दो who has been opened। अब कोई इंसान होगा तो ये सही है, who has been opened, किसे खोला गया है। और अगर कोई वस्तु होगी तो what has been opened, किसे बुलाया गया है? who has been called, क्या बोला गया है? what has been spoken, क्या समझाया गया है? what has been explained, क्या छिपाया गया है? what has been actually hidden, what has been hidden। ठीक है, तो ये हो गए भैया 5 पैटर्न। ऑलरेडी हम लोग इस पे चर्चा करते आ रहे हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट की बातचीत कर लेते हैं, राइट। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में वही चीज़ हमको जानते हैं, हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट लगाते हैं, हेड लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पैसिव वॉइस की कहानी क्या है? अब जैसे एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? सी हैड इटन फूड, उसने खाना खाया था, पास्ट में कोई काम किया था। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, हेड के बाद में बस बीन लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तुम्हें नहीं बुलाया गया था, सॉरी तुम्हें बुलाया गया था, यू हैड बीन कोल्ड। तुम्हें पीटा गया था, यू हैड बीन बिटन। तुम्हारी मदद की गई थी, यू हैड बीन हेल्प्ड। चेयर को तोड़ी गई थी, चेयर हैड बीन ब्रोकन, ठीक है ना। पत्र को भेजा गया था, अ लेटर हैड बीन सेंट, पत्र को मेरे द्वारा भेजा गया था, अ लेटर हैड बीन सेंट बाय मी, अ लेटर हैड बीन सेंट बाय मी। उसकी मदद मेरे द्वारा की गई थी। अब किसकी मदद की गई थी? उसकी, वो क्या हमारा मेन सब्जेक्ट, तो ही हैड बीन हेल्प्ड बाय मी, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय मी। पानी मेरे द्वारा पिया गया था, वाटर हैड बीन ड्रैंक बाय मी, वाटर हैड बीन ड्रैंक बाय मी। दरवाजा मेरे द्वारा तोड़ा गया था, तो डोर हैड बीन ब्रोकन बाय मी, डोर हैड बीन ब्रोकन बाय मी। तो ये एक्टिव वॉइस और ये उसका पैसिव वॉइस। आसान है। चलो इसके 5 पैटर्न देख लो, इधर नजर मार लो जरा। ये है रहे 5 पैटर्न्स, राइट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, खाना मेरे द्वारा नहीं खाया गया था, तो फूड हैड नॉट बीन इटन बाय मी, फूड हैड नॉट बीन इटन बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया था, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय मी, तुम्हारी मदद मेरे द्वारा नहीं की गई थी, यू हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय मी। तुम्हें सच नहीं बताया गया था, यू हैड नॉट बीन टोल्ड द ट्रूथ, यू हैड नॉट बीन टोल्ड द ट्रूथ। क्या तुम्हें सच बताया गया था? क्या तुम्हें सच बताया गया था? हैड यू बीन टोल्ड द ट्रूथ, क्या तुम्हें सच बताया गया था? हैड यू बीन टोल्ड द ट्रूथ, ठीक है ना। क्या महाराणा प्रताप को बंदी बनाया गया था? हैड महाराणा प्रताप बीन कन्फाइंड, हैड महाराणा प्रताप बीन कन्फाइंड। क्या बहलोल खान को मारा गया था? हैड बहलोल खान बीन किल्ड। क्या उसके द्वारा पत्र भेजा गया था? हैड a letter been sent by him, had a letter been sent by him। तो ये भैया 5 पैटर्न प्रैक्टिस करोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। क्यों तुम्हें बुलाया गया था? Why had you been called। अब देखो WH में Y से शुरुआत हो सकती है। तुम्हें क्यों पीटा गया था? Why had you been beaten। तुम्हें पैसे क्यों दिए गए थे? Why had you been given money, why had you been given money। तुम्हारी मदद क्यों की गई थी? Why had you been helped, वाई हैड यू बीन हेल्प्ड। उसकी मदद क्यों की गई थी? वाई हैड शी बीन हेल्प्ड। उन्हें कंपटीशन में उन्हें अंदर आने दिया गया था, तो उन्हें अंदर आने क्यों दिया गया था? वाई हैड दे बीन लेट कम इन, वाई हैड दे बीन लेट कम इन। अब लेट वर्ब लगाना पड़ेगा अनुमति देने के लिए, राइट। तो ये आपने इंट्रोगेटिव देखा WH में, और लास्ट वाला देख लो, किसे पढ़ाया गया था?
हु हैड बीन टॉट, और किसके द्वारा पढ़ाया गया, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया गया, तुम्हें किसके द्वारा, बाय हुम हैड यू बीन टॉट, बाय हुम हैड यू बीन टॉट, तुम्हें किसके द्वारा बंदी बनाया गया था, वाई होम हैड यू बीन कन्फाइंड, वाई होम हैड यू बीन कन्फाइंड, और किसे बंदी बनाया गया था, तो आप ऐसे बोल दो हु हैड बीन कन्फाइंड, हु हैड बीन कन्फाइंड, ऐसा बोल सकते हो, हु हैड बीन कन्फाइंड, किसे बंदी बनाया गया था और किसके द्वारा तुम्हें बंदी बनाया गया था, तो ये वाला टर्म्स के लिए बाय होम, और नॉर्मली आपको बोलना है तो आप ऐसे ही बोल दो, यू हैड बिन बिटन, तुम्हें पिटा गया था, यू हैड नॉट बिन बिटन, अरे हैड यू बिन बिटन, बाय हैड यू बिन बिटन, एंड हु हैड बिन बिटन, तो ये है हमारा भैया फ्यूचर परफेक्ट। ये क्या है हमारा दोस्तों, फ्यूचर, सॉरी आई एम रियली सॉरी टू माई वर्ड्स, ये है पास्ट परफेक्ट। ये क्या था हमारा, पास्ट परफेक्ट। तो आपको ये समझ में आ रहा भैया कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे देखो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव वॉइस कैसा रहेगा, पैसिव वॉइस टोटल नॉट सॉरी 8 टेंस में बनता है दोस्तों। कितने टेंस में बनता है, 8 टेंस में बनता है, 4 में नहीं बनता है। मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला था 9 में बनता है। हालांकि पैसिव वॉइस में सभी में बन जाते हैं, लेकिन बोलचाल के लिए, बोलचाल के हिसाब से सही है, और आजकल बोला भी नहीं जाता। रिटर्न के हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा रिटर्न के हिसाब से, राइट। जैसे सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यू विल हैव ईटन फूड, तुमने खाना खा लिया होगा, तुमने खाना खा लिया होगा। तुम वहां जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन देयर, तुम उसकी मदद कर चुके होंगे। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, एक्टिव है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। आई विल हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा। अब आप पैसिव वॉइस में क्या करोगे भैया, सर उसको उठा के आगे ले आओ, हॉकी को आगे लेके आए, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय मी, हॉकी मेरे द्वारा खेली जा चुकी होगी या खेली गई होगी, ऐसा भी बना सकते हो, राइट। फूड विल हैव बीन इटन बाय मी, फूड विल हैव बीन इटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया गया होगा। यू विल हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की गई होगी। यू विल हैव बीन स्कोल्डेड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा डांटा गया होगा। शी विल हैव बीन परसुएडेड बाय मी, शी विल हैव बीन परसुएडेड बाय मी, उसको मेरे द्वारा मनाया गया होगा, ठीक है ना। ग्रामर की प्रैक्टिस हमारे द्वारा की गई होगी, तो किसकी प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस। तो ग्रामर प्रैक्टिस विल हैव बीन डन बाय अस, तो ग्रामर विल हैव बीन प्रैक्टिस्ड बाय अस, ऐसा बना सकते हो, ठीक है ना। वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, तो वीडियोज विल हैव बीन मेड बाय मी, वीडियोज विल हैव बीन मेड बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा धक्का दिया गया होगा, यू विल हैव बीन पुश्ड बाय मी, नेगेटिव, यू विल नॉट हैव बीन पुश्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया होगा। ही विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय मी, और यहाँ पे क्या लिखा, फूड विल नॉट हैव बीन इटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा नहीं खाया गया होगा। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बीन लगता है थर्ड फॉर्म, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, कोई काम किया गया है, चुका है, उसके लिए, राइट। थर्ड फॉर्म तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में हम लोग क्या लगाते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं। आगे भैया इधर देखो, लुक एट हियर, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू, विल यू हैव बीन स्कोल्डेड, क्या तुम्हें डांटा गया होगा। विल यू हैव बीन स्कोल्डेड, क्या तुम्हें डांटा गया होगा। बाय विल यू हैव बीन स्कोल्डेड, तुम्हें डांटा क्यों गया होगा। एंड हु विल हैव बीन स्कोल्डेड, किसे डांटा गया होगा। बाय हुम विल यू हैव बीन स्कोल्डेड, तुम्हें क्यों डांटा गया होगा। बाय हुम, तुम्हें किसके द्वारा डांटा गया होगा। बाय हुम विल यू हैव बीन स्कोल्डेड, तुम्हें किसके द्वारा बुलाया गया होगा। बाय हुम विल यू हैव बीन एक्चुअली कॉल्ड, तुम्हारी मदद किसके द्वारा की गई होगी। बाय हुम विल यू हैव बीन एक्चुअली व्हाट, हेल्प्ड, खाना किसके द्वारा खाया गया होगा। बाय हुम विल फूड हैव बीन इटन, ठीक है ना। तो जनरली आपको बस याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करोगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा, फ्यूचर में ज़्यादा हम लोग स्पोकन में इस्तेमाल भी नहीं करते, और हाँ रिटर्न में कहीं कहीं आ जाता है। तो 2 पीपल विल हैव बीन अरेस्टेड, नहीं किया गया होगा, 2 पीपल विल नॉट हैव बीन अरेस्टेड। क्या 2 लोगों को गिरफ्तार किया होगा, विल 2 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, क्यों किया गया होगा, वाई विल 2 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, और किसे गिरफ्तार किया गया हो, तो आप बोलो सीधा हु विल हैव बीन अरेस्टेड, और किसके द्वारा, बाय हुम विल 2 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की, राइट। इनमें पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर को दोस्तों नोटबुक में नोट करें
और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें, राइट। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं, याद रखना, अगर आपने इन वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ना सिर्फ आपने कॉम्पिटिटिव पर्पज से सीखा है, अपने बोलचाल की भाषा, अपने रूटीन के लिए भी इन पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना अभी आपने सीखा है। न्यूज़पेपर के हेडिंग को अगर समझना है तो पैसिव वॉइस को आना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि टोटल पूरा, क्योंकि कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और न्यूज़पेपर में वही रहता है दोस्तों। इज दैट क्लियर? अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट से कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कल हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस में आगे, कि डबल ऑब्जेक्ट का हम लोग, अब नॉलेज की बात होगी, अब किसकी बात होगी? नॉलेज की बात होगी। अब थोड़ा डीप में चलेंगे। ये बेसिक था, ये क्या था? बेसिक था, ये भैया बेसिक था। इसके बाद में बहुत डीप में चलेंगे। अब नॉलेज की बात होगी, ज्ञान की बात होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।